हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनवांटेड किट यानी कि अबॉर्शन टैबलेट के सही यूज, इसके सेफ्टी और इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। यानी कि आपको इस दवाई को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस तरीके की दवाई का गलत इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। इंडिया में अबॉर्शन कब लीगल है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो इंडिया में प्रेगनेंसी 20 वीक्स यानी कि लगभग 5 महीने तक लीगली टर्मिनेटेड किया जा सकता है, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में। लेकिन ये टैबलेट मेडिकल अबॉर्शन सिर्फ शुरू के हफ्ते में ही काम करती है। अब हम जानते हैं कि अबॉर्शन किन सिचुएशंस में होता है। अगर वुमेन मेंटली और फिजिकली रेडी ना हो, कॉन्डम फेलियर हो गया हो, अनमैरिड प्रेगनेंसी हो या फिर रेप का केस हो, इन सब कंडीशन में सेफ और लीगल अबॉर्शन डॉक्टर की सलाह से पॉसिबल है। अब हम जानते हैं कि अनवांटेड किट कब तक यूज होती है। तो ये किट 63 डेज यानी कि 9 वीक्स तक की प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सेफ मानी जाती है। अब हम जानते हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपकी प्रेगनेंसी के कितने दिन हो गए हैं। तो उसको पता लगाने के लिए आपको अपने लास्ट पीरियड के फर्स्ट डे से लेके आज तक के दिन काउंट कर लेने हैं। उतने ही दिन प्रेगनेंसी कंसिडर होगी। अगर प्रेगनेंसी 63 डेज से ऊपर हो गई हो तो ये टैबलेट यूज करना बिल्कुल सेफ नहीं है। अनवांटेड किट यूज करने से पहले अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी है। इसके दो सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला, प्रेगनेंसी का एग्जैक्ट टाइम दिन पता चलता है, और दूसरा, ये कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस में है, फैलोपियन ट्यूब में नहीं। अगर प्रेगनेंसी यूट्रस में ना हो तो ये टैबलेट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पर ये गोलियां लेना जानलेवा हो सकता है। अब हम जानते हैं कि अनवांटेड किट में क्या होता है। तो किट में टोटल 5 टैबलेट होती है। एक टैबलेट मिफिप्रिस्टोन जो प्रेगनेंसी को आगे बढ़ने से रोकती है, और 4 टैबलेट मिसोप्रोस्टॉल जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाकर प्रेगनेंसी टिश्यू को बाहर निकालती है। अब मैं आपको बताता हूं अनवांटेड किट को यूज करने का सही मेथड, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो इसको बताने से पहले सबसे पहले आप ये समझ लो कि इस किट में टोटल 5 टैबलेट है। सबसे बड़ी और सबसे ऊपर जो आपको टैबलेट शो हो रही है, ये मिफिप्रिस्टोन की टैबलेट है। ये टैबलेट प्रेगनेंसी को आगे बढ़ने से रोकती है। सबसे पहले आपने डे 1 पे मॉर्निंग में कुछ हल्का भोजन लेने के बाद, यानी कि कुछ लाइट वेट खाना खाने के बाद, एक टैबलेट मिफिप्रिस्टोन की पानी के साथ लेनी है। मिफिप्रिस्टोन की टैबलेट सबसे बड़ी टैबलेट सबसे ऊपर आपको शो हो रही होगी। इस टैबलेट को आपको खाना खाने के बाद ही लेना है, खाली पेट इस टैबलेट को नहीं लेना। ये याद रखना, डे 2 पे आपने कोई भी टैबलेट नहीं लेनी है। यानी कि डे 1 पे आपने टैबलेट लेनी है, फिर डे 2 पे आपने कोई भी टैबलेट नहीं लेनी है। फिर आपने डे 3 पे, यानी कि पहली टैबलेट लेने के 24 से 48 घंटे के बाद आपको डे 3 पे मिसोप्रोस्टॉल की ये जो 4 टैबलेट्स आपको शो हो रही हैं, छोटी छोटी 4 टैबलेट्स हैं, इनको आपने एक साथ मुंह में रखना है। यानी कि डे 1 पे टैबलेट लेनी है, डे 2 पे कोई भी टैबलेट नहीं लेनी है, फिर डे 3 पे डायरेक्ट आपने ये 4 टैबलेट को एक साथ मुंह में रखना है। इन टैबलेट को आपको 30 मिनट तक जीभ के नीचे रखना है, सबलिंगुअल, या फिर आप गाल के अंदर रख सकते हो। इन टैबलेट को आपको पानी के साथ घूटना नहीं है, यानी कि इनको निगलना नहीं है, swallow नहीं करना है। इससे दवाई का असर कम हो सकता है। उसके बाद 30 मिनट जब हो जाएं और आपके मुंह में अगर कोई दवाई बची हो उसके बावजूद भी, तो उसको आप पानी के साथ निगल सकते हो। टैबलेट को लेने के 1 से 4 घंटे के बाद पेट में तेज क्रैम्प्स, ब्लीडिंग या फिर खून के क्लॉट्स, टिश्यूज के पीसेस, ये सब निकल सकते हैं। ये सब नॉर्मल होता है। अब हम जानते हैं कि ब्लीडिंग कितने दिन तक हो सकती है। तो नॉर्मली 6 से 10 दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है। शुरू के 2 से 3 दिन तक हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। ये पीरियड्स की ब्लीडिंग से काफी ज्यादा होती है। फिर धीरे धीरे ये ब्लीडिंग कम हो जाती है। अगर ब्लीडिंग 6 दिन से कम हो या फिर 12 दिन से ज्यादा हो तो ऐसे में डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब हम कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हैवी फीवर आ सकता है, तेज सर में दर्द हो सकता है, नौसिया या वोमिटिंग यानी कि उल्टी आपको आ सकती है। इसके अलावा आपके पेट में क्रैम्प्स हो सकते हैं और आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। ये शुरू के दिनों में होता है। कई बार टिश्यूज यूट्रस में बच जाते हैं, जिससे अबॉर्शन इनकम्प्लीट हो सकता है, जिसे डॉक्टर डीएनसी यानी कि यूट्रस क्लीनिंग या फिर दवाई से ट्रीटमेंट करते हैं। अगर इलाज ना हो तो गंभीर इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये हार्मोनल टैबलेट्स होती है, इनका बार बार यूज फ्यूचर प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकता है। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कॉन्डम्स का यूज करें, 21 डेज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करें,
या फिर आईयूडी जैसे लॉन्ग टर्म मेथड का यूज करना हमेशा सेफ ऑप्शन है। ये आपके शरीर के लिए भी ज्यादा बेहतर है। उम्मीद है कि अनवांटेड किट के बारे में सभी जानकारी अब आपको मिल गई होगी।